कराची इलाके गुलजारे हिजरी में पुराने फर्नीचर की मार्केट में आग लग गई। देखते ही देखते मार्केट का बड़ा हिस्सा जलकर राख। सामने ही अपार्टमेंट्स शोलों से महफूज। ताहम धुएं के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान की फ़िज़ाई सरहदें मज़ीद मजबूत। पाक फ़िज़ाइया में नए वेपन सिस्टम और जदीद रेडार समेत दिफाई असासों की शमूलियत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीब में खुसूसी शिरकत। पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। फ़िज़ाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत बड़ी कामयाबी करार दे दी। वाज़ेह कर दिया मुसल्लह फ़ौज हर जारहत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हर तरह के चैलेंज से निमटने को तैयार हैं। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का भी पैगाम। PF के तैयारों ने खूबसूरत एयर शो भी पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद फैज़ाबाद धरना कमीशन में फिर पेश न हुए। कमीशन मुकर्रर वक्त तक फैज़ हमीद का इंतजार करता रहा। कमीशन ने फैज़ हमीद को दोबारा तलब करने का फैसला किया है। ज़राए का दावा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटाना हो या नवाज शरीफ साहब को हटाना हो या इवन कि अगर आपने कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं। लेकिन जब भी कोई ज़ैनब मर्डर केस या मोटरवे गैंग रेप केस या इस तरह का कोई भी केस होता है तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। नूर मुकद्दम केस पे हमने ये देखा कि हमारी अदालत खोली गई। किसी वज़ीर आज़म को हटाना हो तो अदालतें रात 12 बजे खुल जाती हैं। कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो भी अदालतें रात 12 बजे भी खोल दी जाती हैं। ज़ैनब और नूर मुकद्दम केस के लिए अदालतें क्यों नहीं खुलती? लाहौर की यूनिवर्सिटी में तालबा का निगरान वज़ीर आज़म से सवाल। कासिम के अब्बा खुद वज़ीर आज़म होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नज़र नहीं आती। रियासती इदारों से फ़ायदा उठाने पर वालिद का दर्जा दे दिया जाता है। फ़ायदा न मिले तो सौतेला बन जाता है। अनवारुल हक काकड़ का इशारों किनायों में जवाब। निज़ाम अदल पर संगीन सवालात उठा दिए। कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। वो नाउंस के झगड़े में फंस जाए। हमारा बुनियादी मसला यही है कि अगर रियासत के चंद इदारे उनसे मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ तो मैं उनको वालिद का दर्जा देना शुरू कर देता। इलेक्शन लड़ने की अहलियत के मुताबिक तो कायदे आज़म भी नाअहल हो जाते। क्या कोई शख्स हल्फी तौर पर कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है? चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ताहयात नाअहली केस में इस्तफ़सार। अटॉर्नी जनरल की आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले की दोबारा जायजे की इस्तदा। क्या झेली आइनी कानून साजी से आइन में रद्द-बदल मुमकिन है? जस्टिस मंसूर का सवाल। नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, इस खला को अदालतों ने पुर किया। ये तासुर न लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सज़ा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात न लड़ सके? आइन में हर सज़ा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल। किरदार से मुताल्लिक शिक़े ज़ियाउल हक ने शामिल कराई। क्या ज़ियाउल हक का अपना किरदार अच्छा था? चीफ जस्टिस का इस्तफ़सार। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू नाअहली केस की समाप्त। 4 जनवरी को दिन 11:30 बजे तक मुलतवी। अदालत उज़्मा की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के KPK 91 को हार्ट के रिटर्निंग अफसर को मुअत्तल करने के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसर की मुअत्तली का फैसला कलअदम करार। अदालत का फौरी तौर पर स्क्रूटनी का अमल शुरू करने का हुक्म। अदालती फैसले के बाद हल्के का इंतखाबी शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की नज़र सानी दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। वकील इलेक्शन कमीशन के पेशावर हाई कोर्ट में दलाइल। वफाक ने केस में फरीक बनने से इनकार कर दिया।
PTI चेयरमैन का नाअहल शख्स को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिशों का दावा, ताहयात नाअहल शख्स का रास्ता रोकेंगे। बैरिस्टर गौहर का नाम लिए बगैर लीगी कायद पर वार, इलेक्शन का बॉयकॉट किसी सूरत न करने का ऐलान। नवाज शरीफ के मानसेरा के हल्के ने 15 से कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज। रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत 5 जनवरी को होगी। नून लीग कायद ताहयात नाअहल हुए, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। लाहौर से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ भी अपील। दरखास्त गुजार का नून लीगी सदर पर सुप्रीम कोर्ट हमले का मास्टरमाइंड होने का इल्ज़ाम। बिलावल भुट्टो इंतखाबी मुहिम के लिए लाहौर पहुँच गए, रहनुमाओं से मुलाकातें। जियाले चेयरमैन सूबाई दारुल हुकूमत के हल्के NA 127 में अपनी इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली भी बनाएंगे। आसिफ जरदारी का भी आज पहुँचने का इम्कान। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। पंजाब में टिकटों की तकसीम और इंतखाबी मुहिम पर मुशावरत होगी। जियाले चेयरमैन का अड्डा प्लॉट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी शेड्यूल। 2018 के मुकाबले में 30% ज़्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए गए। बिल्डाट की रिपोर्ट। 2023 पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए एक और कठिन साल करार दे दिया। निगरान सेटअप की आईनी मुद्दत पूरी होने के बावजूद इलेक्शन न होना भी जमहूरी रूह के मुनाफी करार। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन ने शहर में जराइम की शरह कम होने का दावा कर दिया। पुलिस की कारकर्दगी भी बेहतर करार दे दी। वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की भी तायीद। सुप्रीम कोर्ट में गुमशुदा अफराद से मुतालिक बिल की गुमशुदगी की गूंज। बिल गायब होने पर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब सब ओहदे पर होते हैं तो जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता। अदालत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से लापता अफराद से मुतालिक दलाइल तलब। PTI रहनुमा उमर डार की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त पर समाअत आज फिर होगी। अदालत का IG पंजाब को CCTV फुटेज की रोशनी में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। गजा में इसराइली जारहत को 3 माह मुकम्मल। सेहूनी दहशतगर्दी में कमी न आई। हिलाल अहमर की इमारत पर भी गोलाबारी। 24 घंटे में मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 22,000 तक पहुँच गई। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल का ड्रोन हमला। हमास के नायब सरबराह सालेह अल-अरूरी साथियों समेत शहीद हो गए। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी के जवाब में हमास के हमले जारी। 5 फौजी हलाक, कई इसराइली टैंक भी तबाह। सेहूनी बर्बरियत फ़लस्तीनियों से जीने की उमंग न छीन सकी। रफ़ा में पनागुज़ीन ख़वातीन की अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनाते हुए वीडियो वायरल। कराची के इलाके बल्दिया में डंपर ने मोटरसाइकिल को रोन दिया। 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जाम हक़। निगरान वज़ीर आला ने चंद रोज़ कबल सुबह 6 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। कराची के इलाके डिफेंस में बंगले से भारी मकदार में जाली अद्वियात बरामद। बंगला सील करके जाली अद्वियात के नमूने लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भेज दिए गए। कई रोज़ अदालत के बाद साबिक वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज़ इंतकाल कर गए। मरहूम वज़ीर ख़जाना भी रहे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा होने के साथ साथ तहरीक पाकिस्तान की जिद्दोजहद में भी हिस्सा लिया। गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन की फ़नी खराबी दूर। 2 रोज़ बाद बिजली मुकम्मल बहाल हो गई। धुंध के बायस NTDC की 500 और 200 kV की ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप कर गई थी। शहर इक़्तिदार में दूसरे रोज़ भी धुंध का राज। सड़कों पर हद निगाह भी कम हो गई। शदीद धुंध के बायस परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासर। सिडनी टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान। कौमी टीम में 2 तब्दीलियाँ। इमाम उल हक की जगह साइम अयूब टीम में शामिल। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को आराम दे दिया गया। उनकी जगह ऑफ स्पिनर साजिद खान सिडनी टेस्ट में एक्शन में दिखाई देंगे।
सिडनी टेस्ट ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर का आखिरी टेस्ट होगा। जा रहा था बैटिंग के लिए मशहूर वार्नर ने 111 टेस्ट मैचेस में 26 सेंचुरियों की मदद से 8,695 रन बनाए। वार्नर वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं और कैनवस पर बिखरे रंग अमन, इत्तेहाद और मौसमियाती तब्दीली से आगाही का खूबसूरत पैगाम देने लगे। लाहौर में मिस्री मुसव्वरी के फनकारों की नुमाइश का एहतमाम।